औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि इज्तिहाद व तक़लीद के मामले में कुछ मौलवी हज़रात जब सामना नहीं कर पाते तो अपने बच्चे बचूंगड़ों को आगे कर देते हैं। और लिटरली जिन हज़रत को मैं जवाब देने जा रहा हूँ आज फिर से, मुझे लिटरली अवाम ने ये कहना शुरू कर दिया कि शाह जी ये एक नंबर का बेगैरत और ख़ाइन किस्म का शख्स है, इस बंदे में हया शर्म की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप कहते रह गए कि हवाला जात का जवाब दें, दलाइल को इग्नोर ना किया करो। भाई दलाइल, हज़रत को तो दलाइल का तलफ़ुज़ ही नहीं आता, दलाइल दलाइल लगे होते हैं। और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ भाई, लाइब्रेरी वर्ड है, इसे लाइब्रेरी ना कहा करें, बच्चे हंसते हैं। लिटरली छोटे छोटे बच्चे वीडियोस देखते हुए बाकायदा हंस रहे थे विद इन आवर फैमिली। लेकिन खैर क्या किया जाए। और इनमें से कोई भी कमेंट मेरा अपना नहीं है, जितनी भी ये बातें हैं ये मैं अवाम के सामने रख रहा हूँ। वो अगर कमेंट्स वगैरह मैं उनके दिखाना शुरू करूँ, मैसेज दिखाना शुरू करूँ, तो फिर इस तरह उनके नाम हाईलाइट हो जाएंगे। आई डोंट वांट टू शो देम। तो चलते हैं जी इनकी वीडियो की तरफ और ये देखते हैं जी क्या इन्होंने हमारे हवाले एक्सपोज किए हैं जी माशाल्लाह, और इन्हें इनकी औकात दोबारा याद करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। मोमिनीन इकराम, ज़रत नकवी साहब को हमने इज्तिहाद व तक़लीद पे जवाब दिया था। उसके बाद उनका जवाब दर जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और हमने उनसे चैलेंज किया था कि आप अगर हमसे गुफ्तगू मुनाज़रा करना चाहते हैं तो आपको हदायक़ नाज़रा से एक पेज पढ़ना होगा। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पहले आप मेरे हवालों के जवाब दें, फिर मैं यानी राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो रास्ता भी हम उनके लिए बंद कर देंगे। अच्छा जी, फरार इख्तियार कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, ये है वो है, इस तरह की बहुत सारी बातें आपको इनकी वीडियो में देखने को मिलेंगी। मेरे भाई आवाज़ शेर जिस्म किरली, बड़ी आपसे मुअद्दबाना और मुखलिसाना गुजारिश है कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया था और आपकी ये गलती भी पकड़ी थी जिसकी आपने तस्हीह कर ली। पहले हदायक़ नाज़रा लगे तो अब हदायक़ नाज़रा कहना शुरू कर दिया, किताब का नाम सही लेना शुरू कर दिया। माशाल्लाह से हमारी वीडियोस देख के तस्हीह फरमा ली अपनी। गुड। हमने उसमें आपके सारे मामलात को सामने रखा था और मैंने कहा था कि मेरे हर हवाले का रद्द मुझे चाहिए जो मैंने अब तक आप लोगों को दिया है। ये नहीं कि सारे उसूली उलमा के खिलाफ जो आज तक मैंने हवाला जायज़ पेश किए उन सब का रद्द, एटलीस्ट जो आपको और मौलवी तकी साहब को मैंने सारी आप ही के मुज्तहिदीन हजरात की किताबों से दलाइल दिए, कम से कम उनका तो जवाब देना बनता है आप पे। अजीजान, फैसला आप सबके हाथ में। क्या मेरा दावा गलत था? वही इनके कादरीन है जिनकी सारा टाइम हमारा दिमाग खा गए। ये लोग पूरा साल के तकलीद करें वरना अमाल बातिल हो जाएंगे माज़अल्लाह, और पता नहीं इस तरह की और भी कई सो कॉल्ड बातें। तो हमने जब उन्हीं मुज्तहिदीन हजरात की किताबों से इन हजरात के सामने दलाइल नहीं भाई दलाइल रखे तो ये भागने लग गए। खयानत किसने की वो इस वीडियो में आश्कार हो जाएगा। भागता कौन है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रखे जाएंगे। जो रिवायात के लिहाज से उन्होंने मुज़ाकरा खेज़ बातें करने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अकाबरीन को ठुड्डा मार के साइड पे हो गया। वो भी कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। और आज मजीद हवाले चढ़ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सर पे। इनका कोई जवाब मुझे ना ये दे सकते हैं हजरत और ना इन्होंने कभी देना है। खैर अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। वहाँ पहले तो आपने मतन पेश भी नहीं किया, ना सनद पेश की। सनदन ये रिवायत ज़ईफ़ है। पहली चीज़, सनद से कत्ते नज़र, चूँकि अगर सनद ज़ईफ़ भी हो तो मतन को इस तरह से रद्द नहीं कर दिया जाता। तो मतन के ऊपर आ जाएं तो नाज़रीन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि उस ज़माने के फुक़हा। अब उस ज़माने से कौन सा ज़माना मुराद है? ज़ुहूर का ज़माना मुराद है, ग़ैबत का ज़माना मुराद है, नहीं मालूम। नाइस ट्राई, मैं यही कह सकता हूँ, नाइस ट्राई। मुस्तहिदीन को बचाने की कोई एंड लेवल नाकाम कोशिश की है। हज़रत ने अजीज़ान आपके सामने क्या फरमाया जी? सबसे पहले उन्होंने अलकाफ़ी शरीफ की रिवायत आपके सामने रखी है, मेन माखज़ अलकाफ़ी का था, और फिर ये फरमा रहे हैं जी अलकाफ़ी की वो रिवायत जो है ज़ईफ़ है, सनदन ज़ईफ़ है। फिर हालांकि कोई कायदा कुलिया रिजाल की किताब कोई ऐसी बात नहीं, ना दरायतन बात की है, ना उसकी सनद में रुबात के लिहाज से जरा कोई पेश की है, कुछ नहीं, ज़ईफ़ है। रिवायात में अस्मा रुजाल के मामले में भी इज्तिहाद ही मारना है माशाल्लाह। खैर झूठ बोल के आदत पड़ी है। अच्छा चलें ज़ईफ़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं ज़ईफ़ है।
पहली बात तो ये है कि जनाब आपने खुद अलकाफ़ी की रिवायत को सामने रखकर ये बात वाज़ेह कर दी है कि अगर सनद में ज़ौफ़ हो भी तो मतन को रद्द नहीं किया जाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रिवायत फिर आपके गले पड़ गई। जब आप मतन की तरदीद नहीं कर रहे हैं तो रद्द की जिद क्या है? रद्द की जिद क्या है? और मेरे भाई रद्द की जिद क्या है, ज़रा इसका भी जवाब दीजिएगा। जब रद्द नहीं कर रहे तो डायरेक्टली बिल्कुल वाज़ेह बात है, फिर आप उसे कबूल कर रहे हैं, तो यहाँ तो पकड़े गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हेर फेर आपका जो भी है आवाम के सामने वाज़ेह है। और अगर ज़ईफ़ है तो आपके अकाबरीन, वैसे तो कई किताबें पेश की थी, दो दलाइल दोबारा सामने रख रहा हूँ। आपके शेखुल इस्लाम आयतुल्लाह नजमुल हसन तबसी साहब अपनी किताब हुकूमत महदी में ये बतौर दलील क्यों पेश कर रहे हैं रिवायत? अगर ज़ईफ़ है वो दलील के तौर पे क्यों पेश कर रहे हैं? फ़कत नकल नहीं की, चैप्टर बांध के नतीजा गिरी की है इस रिवायत से। और आप ही के पाकिस्तान में माया नाज उलमा और मुहक्किकीन में से एक आपके आयतुल्लाह तालिब जोरी साहब, उन्होंने अलामात ज़ुहूर महदी में भी इसे बतौर दलील क्यों पेश किया है, बात बांध के बाकायदा। वो इन रिवायात से दलील पकड़ रहे हैं माशाल्लाह, इस्तदलाल कर करके अपनी किताबों में बाकायदा अबवाब कायम कर रहे हैं। हजरत फरमा रहे हैं जी सनद ज़ईफ़ है, सुभान अल्लाह। बस क्या करें, अपने ये अकाबरीन मैंने कहा था जिस तरह की ये रद्द करेंगे। और जी कौन सा ज़माना है, कौन से फ़ुक़हा हैं, इससे कोई इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। जबकि हम खुमैनी साहब की किताब इमामत व इंसान कामिल दिखा दिखा के इन्हें थक गए कि जनाब खुमैनी ने वाज़ेह कहा है कि हम हैं वो जिनकी मुखालिफत करेंगे हज़रत बक़ियतुल्लाह, हमारे नाकिस इज्तिहादात की मुखालिफत फरमाएंगे, फ़ुक़हा की रविश के बरखिलाफ़ फरमाएंगे। जनाब आपके इमाम खुमैनी साहब ने जब निशानदेही कर दी है, या तो आप खुमैनी को कुछ समझते नहीं हैं तो फिर बात करें। और इबारत जो थी मुज्तहिदीन के जुनून से अख़ज़ शुदा फतवे, तो जन के लिहाज से मैंने तकलीद व इज्तिहाद किताब पेश की इन्हीं के मुहक्किक अली हुसैनी साहब की, जिन्होंने लिखा कि जन मुखालिफ कुरान होता है, कुरान के खिलाफ ले जाता है। जवाब 0 आउट ऑफ 0। और फिर ये कहते हैं जी हम खयानत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पार्ट ऑफ टाइम चलते हैं जी इनकी अगली वीडियो की तरफ। उसके बाद हम एक और आपको हवाला देते हैं जो ये मेरे भाई पेश कर रहे हैं कि भाई ये तो सारे फुक़हा आपके चले गए इस रिवायत के तहत, तो फिर इस रिवायत का क्या करेंगे? जहां ये फिर अलकाफ़ी से किताबुल जिहाद बाबुल अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से मैं रिवायत। अच्छा जी, वैसे तो अज़ीज़ान को जिस तरह वीडियो में आपने देखा है हज़रत को बहुत आग लगी हुई थी। आप सनद पर मतन पर बात नहीं करते, सनद पे बात करें, रावियों पर बात करें। अब खुद इन्होंने अलकाफ़ी से जो रिवायत पेश की है, आप वाज़ेह स्क्रीन पर इन्हीं का स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ, जो एक ब्लर से इन्होंने PDF मारा हुआ है अंदर। खैर क्या करें, अब किताब ख़रीदने की हैसियत नहीं, लेकिन जवाब पूरा देना है माशाल्लाह। खैर यहाँ पे हज़रत ने जो रिवायत पेश की है उसमें जिस रावी का नाम मैंने इन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके अंडरलाइन किया, मुसाद बिन सदका। अज़ीज़ान इसके बारे में ये मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ ईरान जिल्द नंबर 3 तनक़ीउल मक़ाल, शेख अब्दुल्लाह इमामकानी, इनके भी अकाबिर उलमा में से हैं। सफ़ा नंबर 212 जिल्द नंबर 3 में रकम नंबर 11711 में मुसाद बिन सदका का जब इन्होंने जिक्र किया तो उसके बारे में दो टोक अल्फाज में उन्होंने लिखा है, मुसाद बिन सदका क्या है जी? आमी, गैर शिया रावी है। खैर अज़ीज़ान फिर ये हजरत को एक नई बात सामने आ जाएगी कि जी आमी होना वो जी कोई जरा नहीं है, ये तो बस गैर शिया, तो फिर क्या बात हुई, फासिदुल अकीदा भी हो, रिवायत ले ली जाएगी, ये बहुत सारी ऐसी बातें। ये मेरे हाथ में जामिया तालीमात इस्लामी पाकिस्तान से छपी इनके हुज्जतुल इस्लाम काज़िम मदीर शाहनाची साहब की किताब मौजूद है जी, दरायतुल हदीस। आपके हुज्जतुल इस्लाम काज़िम मदीर साहब, वो दरायतुल हदीस के सफ़ा नंबर 128 पे जो जरा पर अल्फाज ज़ईफ़, कज़ाब वगैरह सारे उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, वाज़ेह आप देख सकते हैं आमी। अल्हम्दुलिल्लाह आमी अल्फाज जरा में से रिवायत बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। मुसाद बिन सदका आमी है और आमी अल्फाज जरा में से है। खैर जी मिस्टर, अपनी बार तो आपको बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभ रही थी कि वो जी रिवायत की सनद पर बात नहीं की, मतन पर बात नहीं की, ये जो खुद अब आपने डींगा मारा इतना बड़ा, इतनी बड़ी खयानत जब पता भी है। और अज़ीज़ान आने वाले टाइम में मैं ये भी साबित कर दूंगा कि ये हजरत को पता था कि इस रिवायत में जो मुसाद बिन सदका है वह नाकाबिल एहतजाज रावी है।
आने वाले टाइम में ये भी साबित होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। खैर फिलहाल इस रावी को भाड़ में डालें और चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। आराबी, और फिर इन्होंने अराबी के ऊपर जो है मेरे ऊपर इतराज़ किया। अब मैं क्या कहूँ, अल्लाह इनको अकल दे, थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें। ये आपकी स्क्रीन पे 2 पेजेस आ रहे होंगे, आप इस पे नाम पढ़ें। इब्नुल आराबी तलफ़ुज़ है और इब्न अरबी भी इसको कहा जाता है। तो 2 मसलक हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अखबारी साहब, जिनके ऊपर ये है कि वो जादूगर भी थे, फिर उनको कत्ल भी किया गया क़ससुल उलमा में, जिसकी पूरी वजाहत है। तो ये उनकी किताब है मीज़ानुत तमयीज़। इस किताब में जो इस पेज पे आ जाए नाज़रीन, इस पेज पे वो इब्न अरबी को शिया जी अज़ीज़ान, अब इन्होंने इब्न अरबी के लिहाज से बातें कही हैं कि जी इब्नुल अरबी कह दिया तो ये है तो वो है, और जी मैं 2 स्कैन पेजेस लगा रहा हूँ वही। अच्छा, जहालत चेक करें अज़ीज़ान और ढिठाई चेक करें। एक मिस प्रिंटिंग मैंने हाईलाइट की थी, उस मिस प्रिंटिंग को साबित करने के लिए मजीद अपनी जहालत आगे और आश्कार कर दी है। एक और मिस प्रिंटेड नुस्खा सामने रख के माशाल्लाह ये देखें जी, ऐसे है तो वैसे, एक में इब्न अरबी लिखे है, इब्न अरबी। ये अज़ीज़ान मैं दोबारा आपके सामने पेश करूँ, मतबू बैरूत लुबनान अनवार नुमानिया, इसके सफ़ा नंबर 30 पर दोबारा चलते हैं, जहाँ पे वो इबारत मौजूद है, अदाअहु मुक़ल्लिदतुल उलमा अहल इज्तिहाद, कि अहले इज्तिहाद उलमा और उनके मुक़ल्लिदीन हज़रत बक़ियतुल्लाह के दुश्मन होंगे। बेशक उसके नीचे इसके हाशिये में ही आप देख लें, वहाँ इब्नुल अरबी लिखा हुआ था, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है जी, अस्सही इब्न अरबी। असलन इसकी ये लफ्ज़ का जो सही तलफ़ुज़ है वो क्या है, इब्न अरबी। उस रिवायत के हाशिये में बाकायदा ये बात लिखी हुई है, लेकिन ढिठाई जहालत क्या कर सकते हैं। खैर अज़ीज़ान, और वैसे भी इब्न अरबी का शियत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो इनके उलमा ने जो हरकतें की हैं वो भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उलमा अहले सुन्नत में भी आज तक कभी किसी ने, जितने भी उलमा के लिहाज से अब वीडियोस देख लें, किसी ने इन्हें इब्न अरबी कहकर नहीं बुलाया, सब इब्न अरबी कहते हैं, क्योंकि पहली बात मसलक हनफी थे। और अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला अख्तर एक अहले सुन्नत आलिम हैं, उन्होंने इब्न अरबी के अहवाल पे पूरी किताब लिखी है, मोहिउद्दीन इब्न अरबी और उनके अफ़कार। ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, उन्होंने कोई अरबी रूबी नहीं लिखा, वाज़े आप देख रहे हैं इब्न अरबी। लेकिन जहालत, ढिठाई, हर धर्मी, क्या करें। खैर अज़ीज़ान, अगली जहालत जो मजीद हजरत ने यहाँ पर शो की है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अखबारी ने इब्न अरबी को, वो सिर्फ एक ऑनलाइन कैप्चर्ड स्कैन पेज लगाया, वो किताब का फ्रंट टाइटल तक नहीं दिखाने की कोशिश की, ना उसमें से इबारत बड़ी शिया साबित करने की कोशिश की है। मिर्ज़ा मोहम्मद अखबारी रहमहुल्लाह ने मीज़ानुत तमयीज़ किताब में उन्हें शिया साबित करने की कोशिश की है। माशाल्लाह अज़ीज़ान, हजरत ने ना तो इबारत पढ़ी, कहाँ लिखा है इब्न अरबी के बारे में उन्होंने कि काना शीयन, वो शिया था, काना शीयन कहाँ लिखा है। शीयन के कोई लफ्ज़ अगर वहाँ इबारत में मौजूद हो तो हमें दिखाएं, उन्होंने लिखा हो वाज़े ये शिया था। नहीं, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है। कोई इब्न अरबी के बारे में मिर्ज़ा अखबारी ने ये नहीं लिखा वकाना शीयन, ये शिया था, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि इनके इमाम खुमैनी साहब को जो उन्होंने तालिका लिखा है फसूल हिक्म पे, कई जगह रद्द किया। अच्छा, रद्द भी कर रहे हैं और मिसबाह हिदाया में माशाल्लाह उन्हें अपना शेख कबीर और मुर्शद भी मान रहे हैं। फिर तो इमाम खुमैनी आपके दोगले हुए, एक जगह रद्द कर रहे हैं, एक जगह उन्हें अपना पीर मानने बैठे हैं। अल्लाह अकबर। खैर जहालत, जैसा कि मैंने कहा था पहले भी, और बाकायदा आपके बुजुर्ग तहरानी, आपके आयतुल्लाह बुजुर्ग तहरानी साहब ने अज़रिया इला तसनीफ़ शिया मतबूआ बैरूत लबनान जिल्द नंबर 16 में सफ़ा नंबर 167 167, इसे कहते हैं दलील दिखाना वाज़े तौर पे। उसमें वाज़े अज़ीज़ान आप देखें, फसूसुल हिक्म लिमुहियुद्दीन इब्न अरबी की किताब फसूसुल हिक्म का शिया तसानीफ में जिक्र किया हुआ है। इसको कहते हैं मेरे भाई दलील दिखाना, अंगड़ी कौन। अज़ीज़ान आप खुद देख लें, आप वाज़े खयानत, खुदा की कसम। इब्न अरबी के बारे में मिर्ज़ा मोहम्मद अखबारी की पता नहीं वो किताब है भी या नहीं, ना उसका फ्रंट टाइटल दिखाया, ना बताया कहाँ से छपी है। कलमी खत है जी, कलमी खत, उठा के स्कैन पेज मार दिया, पता नहीं किसी से लेके व्हाट्सएप पे, क्या अल्लाह जाने इनका सारा सीन है। और ख़ुद अज़ीज़ान जो इनके आयतुल्लाह बुजुर्ग तहरानी साहब ने इब्न अरबी को कट्टर शिया लिखा हुआ है और उसकी किताबों का तसनीफ़ शिया में शुमार किया हुआ है।
कोई जवाब नहीं। फिर एक और फालतू किस्म की बकवास कि मिर्ज़ा मोहम्मद अखबारी जादूगर थे, ये है वो है। हालांकि हमारी जो इनसे लाइव नशिस्त होती रही है, मैंने उसी में साबित कर दिया था कि भाई जितनी भी जगह पे ये इनका जिक्र है कि ये जादूगर थे, बाज उलमा ने कहा है इबारत थी, और सैफुल बारिक हमने इसके जवाब में पेश की थी आफ्ताब जवादी साहब की, कि इसमें उसूल मौजूद है कि जब ये कहा जाए कि बाज उलमा ने फरमाया तो पहले तहकीक की जाएगी वो उलमा कौन है। ये बाज उलमा कौन है? सिका हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं, कौन है? हू द हेल आर दे? फिर अपने अकाबरीन को अल्हम्दुलिल्लाह जूता मार गए हजरत। चलते हैं जी अगली वीडियो की तरफ। ये दोबारा यहाँ पे मैं कहूँगा कि ज़रक नकील साहब, ये जो आपने हदीस पेश की है, मतन इसकी सनद पेश करें, मसदर अव्वल इसका पेश करें। हकीकत तो यही है कि इब्न अरबी का कौल है, लेकिन उन्होंने अल-अयाज़ु बिल्लाह इमाम सादिक पे फिट किया है। तो अब ये आपने इनके हवालों की हकीकत देख ली है। अच्छा जी अजीज़ान, अब इन्होंने खैर झूठ, खयानत और बेहिसी की हद की हुई थी। मुझे लिटरली मेरा, आप मुझे बाकायदा नोट भी कर रहे होंगे, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं जवाब दूँ, क्योंकि जब बंदा किसी बंदे के झूठ को, जहालत को बार बार पकड़ कर आश्कार कर देता है, फिर उसका दिल ही नहीं करता। और मैंने आपसे गुजारिश की थी हज़रतुल लुगात किताब पढ़ें, अपनी उर्दू ग्रामर पे ज़रा तवज्जो दें। अगर नहीं मिलती मेरे पास से आके ले जाए, मैं दे देता हूँ। मैं फोटो कॉपी करवा के दे दूंगा या फिर ओरिजिनल नुस्खा दे दूंगा जनाब, क्योंकि किताब खरीदने की तो आपकी हैसियत है नहीं। खैर, इब्ने अरबी के लिहाज से अब बात चली है जी, तो मैंने हुज्जत खुदा इमाम अल-असर व ज़मान के हर लम्हा ज़रूरत से जो इबारत पेश की थी, उसमें वाज़े इमाम सादिक का नाम मौजूद था, सब ने देखा। ये इनका पहला झूठ। दूसरा जी, अब ये इस किताब को मानते या नहीं मानते उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, बाकायदा हदीस मांगी थी वो मैं दे चुका। इब्ने अरबी के लिहाज से बात की, अनवार नुमानिया से इबारत मैंने पेश की, और अल्हम्दुलिल्लाह इब्ने अरबी को बकौल इनके उलमा के मैंने शिया भी साबित कर छोड़ा। हालांकि मेरा कोई ईमान नहीं कि इब्ने अरबी शिया था, वो कट्टर हनफी था, सूफी था। इब्ने अरबी इनका मुर्शिद भी है, इनका माशाल्लाह शिया भी है। और फिर वही ड्रामेबाजी के जी, हदीस का मतन पेश करें, सनद पेश करें, और भाई सनद और मतन के लिहाज से खुद अल-काफ़ी से आपने पेश किया, उसकी हदीस की किसी रावी पे जरा तो की नहीं, लेकिन ज़ाती फतवे के मुताबिक उसे माशाल्लाह ज़ईफ़ कह दिया, जबकि खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मतन रद्द नहीं किया जाएगा। तो पकड़े गए और खुद सारी बातें छोड़े। जब आपके इमाम खुमैनी साहब इमामत इंसान कामिल में दो टोक फरमा चुके हैं कि कायम हमारी मुखालिफत करेंगे, मैं कहता हूँ ढिटाई, बेगैरती, बेहिसी और जहालत की हद होती है। जब आपके अकाबरीन, आपके मुज्तहिदीन मान रहे हैं हजरत बक़ियतुल्लाह हमारी मुखालिफत करेंगे, फिर पीछे आप लोगों का सवाल करना, दलील मांगने का कोई जवाब रह जाता है? मुझे इतना बताएं। ढिटाई। और अजीजान, ये बंदा कभी इन हवाला जात को छेड़ेगा भी नहीं, वो पता नहीं क्योंकि पोल खुल जाएगी। आज आके काफी से एक रिवायत पेश कर दी, उसमें भी मुसाद बिन सदका माशाल्लाह आके अंडे दे रहा है, सुभान अल्लाह। खैर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। खुदा हाफिज। ना छेड़ मलंगाने हैदर, इन्हें इनके हाल पे रहने दे, इन्हें घर पे अली के जीने दे, इन्हें मौला मौला करने